चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज मिज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते रे तो इससे शुरू होता है तो भी बुर्ज मिज़ान के तहत आएंगे। इस अशरे का ये वक़्त कारोबारी अफराद के लिए खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा, क्योंकि मुश्तरी जो है वो इनके 10वें घर में मौजूद है और इस अशरे के दौरान ये अपनी शर्फी डिग्रियों पर भी मौजूद होगा। इसके अलावा इनको कारोबारी मामलात के हवाले से मुलाजमीन की तरफ से जो परेशानी थी वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। बहन भाइयों की तरफ से भी कारोबारी मामलात के हवाले से इनको सपोर्ट मिलती हुई नजर आती है। इसके साथ ही साथ वो मुलाजमशा अफराद जो रोजगार के हवाले से परेशान है, इस अशरे का वक़्त इनके भी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो मुलाजमशा अफराद जो नौकरी में तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं या तनख्वाह में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से ऐसी सूरत हाल है कि आपकी बात सुनी जा सकती है। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। एक बेहतर और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आती है। ये अशरे का वक़्त आपके लोगों में इज़्ज़त व वक़ार बढ़ने की तरफ भी इशारा कर रहा है। ऐसे लोगों से मेल मुलाकात होगी जो माशरे में इज़्ज़त व वक़ार रखते हैं, रूहानी दर्जात में बुलंदी रखते हैं और इनकी तरफ से आपको रूहानी फैज़ भी मिलता हुआ नज़र आता है। इस अशरे का ये वक़्त आपकी एक अच्छी और बेहतर सेहत की निशानदेही कर रहा है, लेकिन रूहानी हवाले से जो परेशानियाँ हैं उसमें मुकम्मल तौर पर आपको रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ परेशानियाँ जो हैं वो आपके साथ बाकी रहेंगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज मिज़ान वालों को चाहिए कि ज़िंदगी के मामलात के हवाले से फ़ैसले लेते हुए, चाहे किसी भी मामले से ले रहे हों, अपने घरेलू मामलात के हवाले से हों, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में हो, तलीम के हवाले से हो, ठंडे ज़हन से काम लें, क्योंकि आप इस अशरे के वक़्त के दौरान कुछ हाइपर रहेंगे, कुछ जज़्बाती रहेंगे और जल्दबाज़ी का शिकार रहेंगे। लोगों के साथ गैर ज़रूरी तौर पर उलझते और लड़ते हुए नज़र आते हैं। अपने मिज़ाज पर काबू रखने की ज़रूरत है। वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से कोई बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर इनको कोई रिश्ता पसंद आ भी जाता है, तो दूसरी तरफ से रिश्ते के हवाले से इनकार हो जाएगा। इसके अलावा अगर पहले ही रिश्ते की बात चल रही है, तो इस मामले के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। बात ख़त्म होने के भी इम्कानात नज़र आते हैं। गो के इस अशरे का ये वक़्त शादीशुदा अफ़राद के आपसी ताल्लुकात में कोई इतनी बेहतर और अच्छी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा आपका शरीके-कार आपके वालिद के खिलाफ या आपके वालिद के बारे में कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ या ऐसी बातें करता हुआ नज़र आता है जिसकी वजह से आपके आपसी ताल्लुकात में जो है मज़ीद ख़राबी पैदा हो सकती है। वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात भी कुछ ऊंच-नीच का शिकार रहेंगे। कोई इतनी बेहतर और मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं हो रही। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। सफ़र कारोबार के सिलसिले में मुमकिन है और नौकरी के हवाले से भी आप सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं और पिछले कुछ अरसे में इनको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, अब इस अशरे का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि आप लोग बैरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई करें। और अगर डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्शन हुई थी, तो अगर आप दोबारा से डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं, तो अल्लाह के फज़ल व करम से इस हवाले से कोई मुश्किलात का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आती हैं। इस अरसे के दौरान किसी भी काम का आगाज़ करना चाहते हों, चाहे आप बैरून मुल्क के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हों या किसी टेस्ट वगैरह के हवाले से तारीख का इंतखाब करना चाहते हों या कोई भी और मस्बत काम करना चाहते हों, तो इस अशरे की 17 और 18 अगस्त की तारीख का इंतखाब करना है आपने। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपने सूरह अल इमरान की पहली 7 आयत को 7-7 मरतबा पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा 3 अदद मिक्स दालें लेकर हस्बे तौफीक सदक़े के तौर पर देते रहें। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ ख़ासी मरकूज़ रहेगी। कानूनी मामलात के हवाले से कोई परेशानी थी, तो अब वो मामलात भी बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टिकटॉक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।